तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 1 मार्च 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का, वहीं हिंदी तारीख है शुक्ला दशमी और महीना चल रहा है फाल्गुन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है और जब भी हमारे देश में नए महीने की शुरुआत होती है तो देश भर में कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में सबसे पहले ये जानते हैं कि इस मार्च के महीने में कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो दोस्तों पहला बड़ा बदलाव हो सकता है बैंक लोन महंगा होने को लेकर। दरअसल बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। इसके बाद कई बैंकों ने MCLR रेट में बढ़ोतरी की है। बताया गया इसका सीधा असर लोन और EMI पर पड़ेगा और इसकी वजह से लोन की जो ब्याज दरें हैं वो पहले के मुकाबले बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरा बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि घरेलू गैस सिलेंडर और CNG के दाम बढ़ जाएं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें LPG, CNG और PNG गैस के दाम हर महीने की शुरुआत में तय होते हैं। हालांकि पिछली बार रसोई गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन इस बार ऐसी संभावना जताई जा रही है कि त्योहार के चलते LPG गैस सिलेंडर और साथ ही में CNG और PNG के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि PNG क्या होता है तो आपको बता दें, PNG वही घरेलू गैस होती है जो कि पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाई जाती है। वहीं दोस्तों मार्च के इस महीने से तीसरा बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि कई ट्रेनों के टाइम टेबल बदल दिए जाएं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे इस बार ट्रेन के टाइम टेबल में कुछ बदलाव कर सकता है। इसकी लिस्ट इसी महीने मार्च में जारी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1 मार्च से हजारों पैसेंजर ट्रेनों और 5000 मालगाड़ियों के टाइम टेबल में बदलाव किया जा सकता है। वहीं दोस्तों इस मार्च महीने को लेकर चौथी बात यह है कि मार्च के इस महीने में होली और नवरात्रि समेत कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल है, यानी कि रविवार और दूसरे चौथे शनिवार की। वहीं दोस्तों इस मार्च के महीने से पांचवा बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि सोशल मीडिया से जुड़े नियमों को बदल दिया जाए। बात यह है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने IT नियमों में बदलाव किया है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब भारत के नए नियमों का पालन करना होगा। बताया गया है यह नया नियम खास करके धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले पोस्ट पे लागू होगा जो किसी धर्म के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। बताया गया इस नियम की वजह से यूजर्स को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आइए अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आ रही है मुकेश अंबानी परिवार को लेकर। जानकारी के मुताबिक उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को भारत के साथ साथ अब विदेशों में भी Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाएगी। बताया गया अब तक इस सुरक्षा का खर्चा केंद्रीय गृह मंत्रालय उठाता था, लेकिन अब ये सिक्योरिटी का पूरा खर्च अंबानी परिवार को उठाना पड़ेगा। असल में यह आदेश देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी पर 40 से 45 लाख रुपए महीना खर्च होता है। दोस्तों अगर आप Z+ सिक्योरिटी के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको आसान शब्दों में बता दें कि Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी में 58 कमांडो अंबानी की सुरक्षा करते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवे को लेकर। बताया गया ट्रेन सफर के दौरान स्टेशन पहुंचने से पहले बीच रास्ते या आउटर में गाड़ी के रुक जाने पर यात्री बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे हालात में सिग्नल नहीं मिलने पर ट्रेन काफी देर तक खड़ी रहती है। कई बार तो ट्रैक पर रेल 1-1 घंटे तक रुकी रहती है। हालांकि अब बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा, यानी कि ट्रेनें बिना किसी रुकावट के दौड़ सकेंगी, क्योंकि अब रेलवे कुछ ट्रैक पर एडवांस सिग्नल सिस्टम लगाने जा रहा है। बताया गया अब ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम के जरिए रेलवे सुविधाओं को अपग्रेड करेगा, जिससे ट्रेनों की आवाजाही पर असर नहीं पड़ेगा। बताया गया रेलवे का यह प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का है। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में ये एडवांस सिग्नल सिस्टम लखनऊ से छपरा के बीच लगाया जाएगा। बाकी दोस्तों आप कुल मिलाकर आसान शब्दों में ये समझ लीजिए कि सिग्नल को लेकर ये एडवांस सिस्टम लगने के बाद बीच रास्ते में ट्रेन बाई चांस ही कहीं पे रुकेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एलन मस्क को लेकर। दोस्तों एलन मस्क को लेकर पहली बड़ी खबर तो ये आ रही है कि एलन मस्क दोबारा से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी संपत्ति पहले से बढ़कर 187 अरब डॉलर हो गई है। वैसे तो एलन मस्क हर दिन चर्चा में रहते हैं, लेकिन एक नए खुलासे ने एलन मस्क को एक महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल कर दिया है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही है कि एलन मस्क गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए एलन मस्क गूगल बार्ड और ChatGPT जैसा एक ओपन AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं। बताया गया अगर ऐसा होता है तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों की ही चिंताएं बढ़ सकती है इस मामले में। दोस्तों आप अब तक ChatGPT के बारे में जरूर जान गए होंगे। असल में ये एक ऐसा चैट सिस्टम है जो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है और ये आपके मुश्किल से मुश्किल सवालों का जवाब बड़ी आसानी से और सटीकता से देता है। सबसे खास बात यह है कि सिस्टम का जवाब ऐसा होता है जैसा आपको लगेगा जवाब देने वाला कोई कंप्यूटर या कोई सिस्टम नहीं बल्कि कोई व्यक्ति है। शायद आपको पता होगा ChatGPT जैसा ही सिस्टम अभी हाल ही में गूगल ने भी लॉन्च किया था, गूगल बार्ड के नाम से। तो अब इसी बीच ये खबर आ रही है कि ठीक ऐसा ही प्लेटफॉर्म एलन मस्क भी लॉन्च कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 300 वॉट के फास्ट चार्जर को लेकर। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, मोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट जिसका नाम है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस वो स्पेन के बार्सिलोना शहर में शुरू हो चुका है। आपको बता दें ये इवेंट ये कार्यक्रम आने वाले 2 मार्च तक चलेगा, यानी कि कल तक। इसमें दुनिया की 200 से ज्यादा कंपनियां अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को ग्लोबल लेवल पे पेश कर रही हैं, यानी कि दुनिया भर को दिखा रही हैं।
कि आने वाले दिनों में कैसे कैसे एडवांस सिस्टम आ सकते हैं। तो इसी कार्यक्रम में रेडमी कंपनी ने 300 वॉट अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को आधिकारिक तौर पे अनाउंस कर दिया है। बताया गया है अब तक किसी भी मोबाइल कंपनी की सबसे फास्ट चार्जिंग तकनीक है। बताया गया 300 वॉट की ये फास्ट चार्जिंग तकनीक फोन को केवल 5 मिनट में 100% चार्ज कर देगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। जानकारी के मुताबिक उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र सरकार को लिव इन संबंधों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में ऐसे संबंधों में और हत्या जैसे अपराधों में बढ़ोतरी का उल्लेख किया गया है। साथ ही में इस याचिका में लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला द्वारा श्रद्धा वालकर की हत्या किए जाने का हवाला देते हुए इस तरह के रिश्तों के पंजीकरण के लिए नियम और दिशा निर्देश तैयार करने का आग्रह किया गया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो देश के सबसे बड़े कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कोर्ट से ये अपील की गई है कि कोर्ट केंद्र सरकार को ये आदेश दे कि वो लिव इन संबंधों को लेकर नए कानून नए नियम बनाए। दोस्तों अगर आप लिव इन रिलेशनशिप यानी कि लिव इन संबंधों के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, लिव इन संबंधों में रहने का ये मतलब होता है कि एक महिला पुरुष बिना शादी किए भी बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहते हैं। हालांकि अब ऐसे संबंधों को लेकर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के रिश्ते में कुछ समय रहने के बाद पुरुषों या फिर महिला द्वारा भी शादी से भागने की कोशिश की जाती है। जाहिर बात है ऐसे में बवाल बढ़ने पर, लड़ाई बढ़ने पर एक नया अपराध जन्म लेता है, जैसा कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले श्रद्धा वालकर केस में देखा गया, जिसमें आफ्ताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा वालकर लिव इन संबंधों में रह रहे थे, यानी कि बिना शादी किए बिल्कुल पति पत्नी की तरह। तो दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या इस तरह के संबंध अपने देश में बनाने की परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं, और अगर मिलनी चाहिए तो क्या इसके लिए कुछ नए नियम कानून लागू किए जाने चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल सरकार के 2 मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने बीते मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। आसान शब्दों में कहें तो मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री नहीं है। वहीं सत्येंद्र जैन जो कुछ महीने से जेल में बंद है, अब वो स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को अभी हाल ही में बीते 26 फरवरी को सीबीआई ने शराब घोटाले केस में गिरफ्तार किया था। इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में सबसे ताकतवर मंत्री थे। उनके पास अकेले ही कुल 33 विभागों में से 18 विभाग थे, यानी कि मनीष सिसोदिया अकेले ही 18 विभाग संभालते थे। जाहिर बात है अब केजरीवाल को इन 18 विभाग की जिम्मेदारियां किसी और को देनी होंगी। वहीं दोस्तों मनीष सिसोदिया को लेकर एक और खबर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने गिरफ्तार होने के बाद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पहले मुझे डराया गया, धमकाया गया और लालच भी दिया गया। जब मैं नहीं झुका तो मुझे जेल में डाल दिया गया। वहीं इसी बीच मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर भी ये खबर आ रही है। असल में गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया अपनी जमानत के लिए सीधे देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी गई है और ये कहा गया है कि जमानत लेने पहले हाई कोर्ट जाएं, सीधे सुप्रीम कोर्ट आना ठीक परंपरा नहीं है। वहीं दोस्तों इसी बीच बीजेपी के एक नेता ने मनीष सिसोदिया को अच्छा व्यक्ति बताया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता शांता कुमार ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से अपनी ही पार्टी के खिलाफ यानी कि बीजेपी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मनीष सिसोदिया को साफ छवि का नेता करार दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी ने केवल 5 साल काम कर दिल्ली में फिर से सरकार बना ली। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार के नीचे रहते हुए भी आम आदमी पार्टी ने भाजपा को बुरी तरह से हराया। जाहिर बात है उनका ये बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि ये बीजेपी पार्टी के होते हुए आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और ये कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हुमा कुरैशी को लेकर। दोस्तों अभिनेत्री हुमा कुरैशी अपनी एक्टिंग स्किल्स की दम पर अक्सर सराही जाती हैं। अब इसी बीच हुमा कुरैशी का सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हुमा कुरैशी की हल्की सी टमी देखने को मिल रही है, यानी कि पेट हल्का सा बाहर आया हुआ है। इस वीडियो के वायरल होते ही फैंस ने कई तरह के सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं। वहीं कई यूजर्स ने हुमा कुरैशी के बिना शादी के ही प्रेग्नेंट होने की बात कही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर, जिन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर बवाल भरा बयान दिया है।
बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक बार फिर रामचरितमानस पर कई सवाल खड़े करते हुए कहा है कि मैं अपने पुराने बयान पर कायम हूँ। हिंदू धार्मिक किताब रामचरितमानस में थोड़ा कचरा है जिसे साफ करने की जरूरत है। असल में दोस्तों बात यह है कि इक्का दुक्का हिंदू नेता ही हिंदू धार्मिक किताब रामचरितमानस पे ऐसे सवाल उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस किताब में जातिवाद की बात कही गई है, ऊंच नीच की बात कही गई है, वहीं ब्राह्मण और छोटे जाति को लेकर एक बड़े फर्क की बात कही गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भयंकर गर्मी को लेकर। दोस्तों इस साल अभी से गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। जहां हर साल फरवरी के महीने में या मार्च महीने के शुरू में लोगों को ठंड का एहसास होता था, ताजा जानकारी के मुताबिक इसी बीच 1877 के बाद से इस साल का सबसे गर्म महीना फरवरी दर्ज किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो 1877 के बाद से बीते इतने सालों में कोई फरवरी का महीना ऐसा नहीं गुजरा जिसमें इतनी ज्यादा गर्मी हो। वहीं इसी बीच मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि आने वाले महीने लोगों को और ज्यादा झुलसाएंगे, यानी कि गर्मी बस बढ़ती जाएगी। आइए दोस्तों अगली खबर में जानते हैं कि आज 1 मार्च 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ साथ 1-2 स्थानों पर तेज बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम राजस्थान, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में, वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से भी कम यानी कि छिटपुट बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली, एनसीआर और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हल्की से बहुत हल्की बारिश आज हो सकती है। दोस्तों अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी राज्यों या जिन भी शहरों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आतंकवादियों को लेकर। दोस्तों आर्थिक संकट, साथ ही में महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे पाकिस्तान में पिछले 15 दिन में 3 बड़े आतंकवादी मारे गए हैं। तीनों भारत में मोस्ट वांटेड थे। भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने में इन तीनों की भूमिका काफी बड़ी थी। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाएं इनके इशारे पे अंजाम दी गई थी। बताया गया तीनों की मौत लगभग एक जैसी हुई है। पाकिस्तान की पुलिस इसे टारगेट किलिंग बता रही है। खास बात यह है कि तीनों को हाल ही में भारत सरकार ने व्यक्तिगत तौर पे आतंकी घोषित कर दिया था। ऐसे में दोस्तों ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इन आतंकवादियों को कौन मार रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जीडीपी दर को लेकर। दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही यानी कि बीते अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 4.4% की दर से बढ़ी है। सरकार ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार शाम को इसके आंकड़े जारी किए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मोबाइल फटने को लेकर। बम की तरह फट सकता है, ये बात हम सब जानते हैं। इसके बावजूद कोई न कोई गलती कर देते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि कई बार लोगों की जान चली जाती है। शायद अब तक आप जान गए होंगे कि बीते 27 फरवरी को उज्जैन से 40 किलोमीटर दूर बड़नगर में 68 साल के एक बुजुर्ग की जान चली गई है मोबाइल फटने की वजह से। बताया गया है बुजुर्ग मोबाइल को चार्ज में लगा के बात कर रहे थे। इसी दौरान उसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने की वजह से बुजुर्ग के सिर से लेकर सीने तक के चीथड़े उड़ गए। वहीं एक हाथ पूरी तरह से अलग हो गया, यानी कि धमाका बहुत ज्यादा जोरदार था। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ज्यादातर मोबाइल फोन बैटरी की वजह से फटते हैं। बैटरी के फटने का सबसे बड़ा कारण हीट यानी कि गर्म होना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैटरी गर्म होने का रिलेशन मौसम से होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल किसी भी कारण से अगर बैटरी का टेम्परेचर बढ़ता है और बैटरी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है यानी कि एक हद से ज्यादा, तो मोबाइल फोन फट सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बैटरी का कोई हिस्सा किसी कारण की वजह से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है, तब बैटरी फटने की आशंका ज्यादा होती है। इसी की वजह से जो अच्छे फोन होते हैं या जो महंगे फोन होते हैं उनमें बैटरी को ठंडा करने का इंतजाम लगाया हुआ होता है, लेकिन ये इंतजाम सभी फोन में नहीं होता। तो दोस्तों आने वाले दिनों में अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल फोन ना फटे तो आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। पहली सावधानी ये है कि अपने फोन के अंदर कम से कम ऐप रखने की कोशिश करें। अगर बहुत ज्यादा ऐप आपके फोन के अंदर होंगे तो ये सभी पावर को कंज्यूम करते हैं। वहीं दूसरी सबसे बड़ी सावधानी ये है कि तकिए के नीचे मोबाइल फोन को रख के ना सोएं, जो अभी देश के अंदर या कह लें दुनिया के अंदर अक्सर लोग करते हैं। वहीं तीसरी सावधानी ये है कि गर्मी के दिनों में बंद कार के अंदर या बंद किसी भी गाड़ी के अंदर अपना मोबाइल फोन ना छोड़ें। वहीं अगली सावधानी ये है कि लगातार 2 से 3 घंटे तक कान में मोबाइल लगाकर बात ना करें, ऐसे में फोन काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। वहीं एक और सबसे खास बात यह है कि जिस समय फोन चार्ज में लगा हो तो उस समय फोन में न गेम खेलें और न ही फोन पे बात करें। अगर आपको बहुत ज्यादा लंबी बातचीत करनी है तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं एक और बड़ी सावधानी यह है, जिसमें कई बार लोग या अक्सर लोग गलती करते हैं कि डुप्लीकेट चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें फोन के साथ जो चार्जर आया है उसी चार्जर का इस्तेमाल करें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है टेस्ट मैच को लेकर। दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला आज खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से मैच शुरू हो जाएगा। वहीं टॉस सुबह 9 बजे होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोने चांदी के दाम को लेकर। जानकारी के मुताबिक बीते मंगलवार को सोने के भाव में 110 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 55,550 रुपए का है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी
के दामों में 550 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत 63,000 रुपए है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 10वीं और 12वीं के यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर। दोस्तों आज बुधवार को यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षाएं होंगी। प्रथम पाली में हाई स्कूल के अंग्रेजी और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट के भौतिक विज्ञान विषय की परीक्षा होगी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।